था, तो किसी को आप बोलिए कि मैं कल आदमी देखा था, तो बोलेगा, अगर आप जाइए आप बोलिए कि मैं कल आदमी देखा था, तो तुमको सबसे पहले हो सके बोलेगा पागल उगल नहीं ना है, एक आध हद देवो करेगा। अच्छा काहे, हम तुमको क्या शेर दिख रहे हैं? अगला बोलेगा हम देख शेर दिख रहे हैं, बावला हो गया है का? आदमी देखा था, कौन नया चीज़ तुम यहाँ आ रहा है बोलने के लिए? इसलिए आप जब कोई भाषा को बोल रहे हैं ऐसा हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एक पार्टिकुलराइज, यानी कि ये इंडेफिनिट का शो कर रहा है। आर्टिकल्स यूज कर लिया ना, ये आर्टिकल्स यूज कर लिया, ये इंडेफिनिट का शो कर रहा है। इसलिए मैं कल एक आदमी देखा था, ये हिंदी वाक्य में बोलचाल की भाषा में भी लगेगा कि मैं कल आदमी देखा था, यानी यहाँ पे इस सेंस में यहाँ पे सही हो जाएगा हिंदी वाक्य के। बाकी ऊपर का हिंदी वाक्य के ये सेंस में ये गलत होगा, मैं कल आदमी देखा था, ये तो पूरा गलत है। लेकिन इस सेंस में यहाँ एक आदमी देखा था यानी इंडेफिनिट के शो में है, और ये बोला था कि कॉमन नोन में 100% आर्टिकल होते हैं। चलिए दोस्तों, सीधे हम लोग आते हैं बोर्ड की ओर। टॉपिक डिस्कशन क्या है, जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉमन नॉन। कॉमन नॉन में क्या देखना है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एन और द, ये क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं, तो इससे पहले आर्टिकल्स और कॉमन नोन में चर्चा करना ही है, तो कुछ हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन की, अगर कॉमन नोन है क्या, तो अगर आपको डिटेल में समझना है कि कॉमन नोन होता क्या है ना, नॉन होता क्या है, तो नॉन का एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, उसमें सीक्वेंस से वीडियो को देखते आए। आपसे रिक्वेस्ट है ताकि मेरा जो तरीका है आपको समझने में इजी हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे अगर वीडियो में आप आए हैं तो इसका डिफिनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरा मेन पर्पज है कॉमन नॉन के साथ आर्टिकल का यूज। चलिए डिफिनेशन के साथ चर्चा कर ही देते हैं। द नॉन which denotes common person, place, thing, etc. This is called what? This is called common noun. इसमें कॉमन पर्सन, जिसे बोल सकते हैं कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स को ही डिनोट्स करता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन। जैसे मैं कॉमन नॉन में जैसे कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग, यहाँ लिखे थोड़ा सा, कॉमन थिंग, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस में एक एग्जांपल के साथ यहाँ लिख देते हैं। जैसे मैं पर्सन में आ गया मैन, वोमेन, बॉय, गर्ल, आगे बढ़ते जाएगा और भी बहुत सारा आ सकता है। प्लेस के अंदर, कॉमन प्लेस के अंदर लिख सकते हैं टाउन, स्कूल, ठीक है, और भी आगे लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, सिटी। कॉमन थिंग्स जिसमें लिख सकते हैं हम लोग पेन,
फैन, चेयर, टेबल, तो ये सभी और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमको एग्जाम्पल कॉमन नॉन और आर्टिकल में एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़ेगा, ताकि ये एग्जाम्पल आपको सीक्वेंस में लिखा रहे, तो आपको यहीं से उठाएंगे एग्जाम्पल, तो आपको समझने में इजी होगा आर्टिकल्स को भी। तो ये सभी क्या है, ये सभी के सभी ये कॉमन नॉन का एग्जाम्पल्स है। कॉमन नॉन्स जिसमें क्या होता है, कॉमन्स होते हैं, ठीक है, तो कॉमन होते हैं उसे ही हम लोग कॉमन नॉन कहते हैं। तो हम लोग अभी लेते हैं एक मैन का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसको उठा लेते हैं और इसका कुछ सेंटेंस के साथ इसको लिखते हैं, फिर आर्टिकल्स का यूज हम लोग समझते हैं। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, आर्टिकल्स का मतलब होता है, ये होता है इनडेफिनिट, ये होता है डेफिनिट, इसको बोलते हैं अनिश्चित, इसको बोलते हैं निश्चित। तो यह समझ में अनिश्चित, जिसको हम लोग हिंदी शब्द से भी समझ सकते हैं, जिसके बारे में हमको आइडिया कुछ भी नहीं है, अनिश्चित। निश्चित, जिसके बारे में हमको आइडिया बहुत सारा आइडियाज होते हैं, उसको हम लोग निश्चित बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा अनिश्चित निश्चित क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आर्टिकल्स और कॉमन नॉन का जो कनेक्टिविटी है उसको जोड़ते चलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझना है कि कॉमन थिंग्स, कॉमन प्लेस, कॉमन पर्सन्स ये क्या होते हैं, तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो का कॉमन नॉन क्या है उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा किए हैं। आप जाके वीडियो को पहले देखें, उसके बाद यहाँ पे आएँ, ताकि फिर यहाँ हम कनेक्टिविटी को और समझ से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि आई, पहला एग्जाम्पल आई शॉ आई सॉ मैन। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आई शॉ अ मैन, यहाँ लिखते हैं यस्टरडे लिख देते हैं, यहाँ भी यस्टरडे लिख देते हैं। तीसरा यहाँ पे आई शॉ द मैन, यस्टरडे। तो ये तीन है, इसका हम लोग इसका हिंदी पर लिख लेते हैं ना, हिंदी से वो जरूरी होता है। मैं कल एक, थोड़ा सा चेंज करते, मैं कल एक नहीं, मैं कल आदमी देखा था। यहाँ क्या हो जाएगा, मैं कल एक आदमी देखा था। मैं कल एक नहीं, यहाँ पे द कहने यूज थी, यहाँ लिख देंगे वही, या तो बोल सकते हैं यही आदमी देखा था। तो यहाँ पे ये तीन सेंटेंस को समझने से आपको क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, मैन। यहाँ पे जो यूज हुआ है मैन, और यहाँ जो यूज हुआ है मैन, और यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं मैन।
इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि जो मैन को यूज किए हैं, जो मैन को यूज किए हैं, इसमें क्या है, इसमें अलग अलग है, लेकिन तीनों का अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, लेकिन तीनों में अलग अलग आपको दिख जाएगा जब आप डीप में समझेंगे। यहाँ पे आर्टिकल्स है, यहाँ भी आर्टिकल्स है, और यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज ही नहीं हुआ है, यानी यहाँ आर्टिकल ए लिया, यहाँ आर्टिकल द लिया, यही आर्टिकल है। तो ये समझेंगे कि यहाँ पे कि आर्टिकल जो लिया है यहाँ पे क्या ये जो लिखा हुआ है ये सही है, तो मैं बोलूँगा कि ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। क्या ये सही है, तो मैं बोलूँगा ये सही है। क्या ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये सही है, तो मैं बोलूँगा कि ये सही है। फिर आप पूछेंगे कि आप सही गलत बोल करके भाग नहीं सकते, आप समझाइए कि ये सही क्यों हुआ, ये और ये गलत क्यों हुआ। चलिए, आपको हिंदी वाक्य को हम लेकर के ही चल रहे हैं ताकि आपको हिंदी ज़्यादा आपका रिलेवेंट है, मदर टंग है ना। तो बोलिए, मैं कल आदमी देखा था। बोलिए किसी को कि मैं कल आदमी देखा था। तो किसी को आप बोलिए कि मैं कल आदमी देखा था, तो बोलेगा, अगर आप जाइए आप बोलिए कि मैं कल आदमी देखा था, तो तुमको सबसे पहले हो सके बोलेगा पागल उगल नहीं ना है, एक आध हफ्ते वो करेगा। तो काहे, हम तुमको क्या शेर दिख रहे हैं? अगला बोलेगा हम देख शेर दिख रहे हैं, बावला हो गया है का? आदमी देखा था, ये कौन नया चीज़ तुम यहाँ आ रहा है बोलने के लिए? इसलिए आप जब कोई भाषा को बोल रहे हैं तो ध्यान रखें कि क्या बोल रहे हैं आप। मैं कल आदमी देखा था, तो मारो खाएगा बेचारा। अगर आप जाएंगे तो आप भी मार खाएंगे। भाषा का अगर फॉर्मेट पता नहीं है, बोले मैं कल आदमी देखा था, तो बोलेगा कि मैं क्या दिख रहा हूँ, शेर दिख रहा हूँ। वो आदमी देखना कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है। सब तो यहाँ चारों एरिया में या देख रहे आसपास में पूरा आदमी ही आदमी है। तो इसमें तुम क्या बोलना चाह रहे हो? गजब बेइज्जती है। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मैं कल आदमी देखा, ये गलत हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये कॉमन नोन है, लेकिन कॉमन नोन के पहले यहाँ पे ये आर्टिकल का यूज जो होगा 100% होना ही पड़ेगा, ताकि क्या होगा, अनिश्चित और निश्चित का क्या करे, कम से कम यहाँ पे खुलासा हो, नहीं तो ये सभी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए आर्टिकल्स का यूज अगर कॉमन नोन में देखा जाए, कॉमन नोन में 100% है। यहाँ पे जो ये आर्टिकल्स यहाँ यूज हुआ, देखिए ये एक आर्टिकल यूज हुआ है, यहाँ जो यूज हुआ है यहाँ पे द आर्टिकल यूज हुआ है। तो ये इससे हम डायरेक्टली हम सही मार देंगे, लेकिन इसका अगर हिंदी वाक्य के ऊपर अगर जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारा जन हिंदी वाक्य को मतलब बहुत इजी लेते हैं, हल्का में लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली जानते भी नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं पहले। आई शो आ मैन यस्टरडे, मैं कल एक आदमी देखा था। यानी यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मैं कल इनडेफिनिट अनिश्चितता का बोध कर रहा है, यानी कि मैं कल आदमी देखा था, मैं देखा था, आप लोग को कुछ आइडिया नहीं उसके बारे में, इसलिए बोलेगा मैं कल आदमी देखा था। इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे जो आदमी का जो है इंडेफिनिट शो कर रहा है कि मैं देखा था, उस आदमी को आप नहीं जानते, यानी कि मैं जानता हूँ कौन आदमी था। चाहते थे अगर यहाँ एक नहीं बोलते तब यहाँ तो ये फिर ये ऊपर के जैसा वाक्य हो जाता है। यहाँ ए आया इसलिए एक का सेंस दे रहा है, और एक का यानी कि अनिश्चितता का बोध दे रहा है, यानी केवल हम ही देखे थे, आपको उस आदमी के बारे में आइडिया नहीं है। यानी कि वो क्या बोल रहा है, स्पेशल उसको कैटेगराइज में उसको अलग आदमी का सेंस में दे रहा है। उससे क्या हो रहा है कि वो जो आदमी है ना, वो आदमी जनरल नहीं है, पहले वाक्य के जैसा जनरल नहीं है कि आदमी देखा था, ये अभी हो गया स्पेशल हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एक पार्टिकुलराइज, यानी कि ये इंडेफिनिट का शो कर रहा है। आर्टिकल्स यूज कर लिया ना, ये आर्टिकल्स यूज कर लिया, ये इंडेफिनिट का शो कर रहा है। इसलिए मैं कल एक आदमी देखा था, ये हिंदी वाक्य में बोलचाल की भाषा में भी लगेगा कि मैं कल आदमी देखा था, यानी यहाँ पे इस सेंस में यहाँ पे सही हो जाएगा।
हिंदी वाक्य के, बाकी ऊपर का हिंदी वाक्य के ये सेंस में ये गलत होगा। मैं कल आदमी देखा था, ये तो पूरा गलत है। लेकिन इस सेंस में यहाँ एक आदमी देखा था यानी इंडेफिनिट के शो में है, और ये बोला था कि कॉमन नोन में 100% आर्टिकल होता है, ये कॉमन नोन में 100% आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर लिया ऑलरेडी, इसलिए। और इसका हिंदी वाक्य आपको समझ में आ गया, एक का सेंस दे रहा है, इंडेफिनिट का शो करेगा, अनिश्चितता का, यानी कि मैं कल आदमी देखा था, मैं जानता हूं उसके बारे में, आप लोग को आइडिया नहीं है कि वो कौन आदमी था। यानी इंडेफिनिट को हम शो करने के लिए यहाँ ए ले लिया, इसलिए यहाँ पे ये सही हो। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, आई सॉ द मैन यस्टरडे, मैं कल वही या यही आदमी को देखा था। नहीं बोल सकते मैं कल वही आदमी देखा था, मैं कल यही आदमी देखा था, तो यह वही और यही यहाँ पे दो वर्ड कैसे हो सकता है। यानी द का जो यहाँ पे आर्टिकल का यूज है, ये दिस और दैट, दिस दैट का क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ये वीक फॉर्म है। यानी द वीक फॉर्म होता है, किसका वीक फॉर्म होता है, दिस दैट का वीक फॉर्म होता है, इसलिए इसका कुछ कुछ सेंस इससे मिलते जुलते रहता है ना। तो इसलिए यही या वही या यही का सेंस यहाँ देता है। मैं कल यही या वही, एक दोनों में से कोई एक यूज करिए, आदमी को देखा था। यानी कि आपको यह समझ में आ गया कि आर्टिकल्स, कॉमन नोन में आर्टिकल्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं कल आदमी देखा था, इसलिए यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में कि मैं कल आदमी देखा था, ये क्या होगा, लगेगा कि सही है, लेकिन इसको अगर बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे तो ये क्या है, गलत है। वहाँ पे आर्टिकल्स का यूज करिए, है ना, ए एंड द का यूज कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए कॉमन नोन में आर्टिकल्स का यूज 100% होगा, और जहाँ नहीं है वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये कॉमन नोन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया था, इसलिए गलत हो गया। यानी जहाँ भी अगर हम टाउन, स्कूल, मैन, वोमेन, बॉय, गर्ल, पेन, फैन, चेयर, टेबल, जहाँ जहाँ देखेंगे सभी में क्या होगा, आर्टिकल्स का यूज होना ही होना है। चलिए दोस्त, अगर आपको वीडियो अगर हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोज अपलोड करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।